अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे हंटिंग भी हो गई थी, हमारी सोर्सिंग भी हो गई थी। आज हमने देखना है आईपी कंप्लेंट्स। ठीक है, इसको समझना है आप लोगों ने। जब हम लोग होलसेल का काम करते हैं, जब हम लोग आर्बिट्राज का काम करते हैं, या हम लोग ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं, तो एक आप लोगों ने जिनको पता है, जैसे चकुरिया, आप पे थोड़ा बहुत नो हाउ है आप इसके बारे में, आपको पता होगा हमें कंप्लेंट्स मिल जाती हैं, आईपी कंप्लेंट्स जिसको बोलते हैं। वो कंप्लेंट्स क्या होती हैं और हमें वो कंप्लेंट्स क्यों मिलती हैं? ठीक है ना। आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। आईपी क्या होता है? प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो registering your intellectual property. IP is the first step to protecting your brand. ठीक है। Brands enrolled in IP accelerator also get quicker access to brand registry benefits. जब आप लोग अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा लेते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है, उसके ऊपर एक आपका कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आईपी कंप्लेंट क्या होती है? आईपी कंप्लेंट जो है ना, वो ये होती है कि अमेजोन के ऊपर हम देखते हैं, अगर हम इसको आईपी कंप्लेंट को यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर हम लोग रियल एस्टेट में देखते हैं, तो रियल एस्टेट में ये होता है कि कि एग्जाम्पल है कि एक बंदे ने जमीन खरीदी, ठीक है, और दूसरे ने आके उसके ऊपर कुछ लाइक कोई टेंट शेंट लगा दिया या कुछ कर दिया, तो वो जो ऑनर है, जमीन का मालिक होता है, वो जो है ना, वो उस बंदे के खिलाफ फिर कंप्लेन कर देता है कि भाई ये मेरी जमीन थी तो ये क्यों आया इसके ऊपर। ये होता है बेसिकली, अगर हम इसको आईपी कंप्लेंट्स को देखें। लेकिन अमेजोन में आईपी कंप्लेंट्स क्या होता है? सेम यही चीज अमेजोन के ऊपर होती है। एन अमेजोन आईपी कंप्लेन इज आईपी कंप्लेन आ ब्रांड send a complaint to stop that seller from using the intellectual property of the complaining brand. इसका ये मतलब होता है इसका ये मतलब होता है कि जब आप, एक जो ब्रांड होता है वो अमेजोन को आपकी कंप्लेन लगाता है, वो अमेजोन को ये बोलता है समटाइम कि ये मेरी प्रोडक्ट थी, ठीक है, इसने लाइक ये सेल कर रहा है, या मेरी प्रोडक्ट है, इसको बहुत लो प्राइस के ऊपर सेल किया है इसने, या मुझसे पूछा नहीं है, या मुझसे परमिशन नहीं ली। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड्स जो होते हैं वो ओपन गेट होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड्स जो होते हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब ये होता है कि आपने एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं जस्ट, और आपके लिए वो ब्रांड्स ओपन हो जाते हैं, आपको ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती उस चीज के लिए। तो ये जब इश्यूज आ जाते हैं ना, तो फिर ब्रांड जो है ना, फिर वो कंप्लेन कर देता है अमेजोन को, और अमेजोन जो है वो हमसे समटाइम्स क्वेश्चन पूछता है, और समटाइम्स उसको लगता है कि हाँ ये एक प्रॉपर रीजन है, तो वो आपकी वो जो लिस्टिंग है ना, उस लिस्टिंग को रिमूव, आपका अकाउंट खत्म नहीं करता, उस लिस्टिंग को रिमूव कर देते हैं, जिसको हम आईपी कंप्लेन्स पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। बेस्ट सेलर पहले हम, नहीं, हम टफ में, टफ ब्रांड हम ले लेते हैं। हम ये ले लेते हैं। आप लोगों को याद है मैंने आपको एक ऐप करवाई थी, एक्सटेंशन करवाई थी, जिसका नाम था सेलर असिस्टेंट ऐप, की थी ना आप लोगों ने जी अपने मैम। लैपटॉप में? उसके बाद उसको गूगल के साथ हमने अटैच करना था, कर ली थी? हाँ जी। हाँ जी। जी मैम, हो गई थी। तो अब इस ऐप के थ्रू हमें ये चलता है पता कि ये ब्रांड जो है, क्या ये ब्रांड मुझे देगा कंप्लेन या नहीं देगा। यहाँ पर ये है वो ऐप, ये वाली, यहाँ पर उस ऐप ने सबसे पहले लिखा है हाई रिस्क प्रोडक्ट। ठीक है, उसने यहाँ पर हमें बता दिया है कि जी आवर डेटाबेस रिकॉर्ड इंडिकेट दैट सेलर हैव प्रीवियसली, ओके,
ऑटोमेटिक ब्रांड प्रोडक्शन, ट्रिगर टू डो ब्रांड एंड अदर एसेंस सस्पेक्टेड। या तो यही वाली प्रोडक्ट या फिर कोई और प्रोडक्ट जो थी ना, उसके ऊपर आईपी कंप्लेन आई हुई है। उसके बाद उसने यहाँ पर ये सब बता दी कि कौन कौन सी किस किस टाइम के ऊपर इसके ऊपर इस ब्रांड के ऊपर आईपी कंप्लेन आई हुई है। तो आप इसके साथ जब काम करोगे तो सोच समझ के काम करना, ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ से आपको चलेगा पता कि ये आईपी कंप्लेंट्स जो हैं हमने उनको कैसे अवॉइड करना है। अब यहाँ पर इस ऐप ने हमें ये भी बता दिया है कि Amazon इज अ बाय बॉक्स सेलर, इट विल बी हार्ड टू compete विद Amazon, कि आप Amazon के साथ compete नहीं कर सकते हो। और इसका जो बाय बॉक्स में Amazon बैठा हुआ है, ये आ गया सोल्ड जी। बाय Amazon.com, उसने आपको ये बता दिया है। जबकि 13 कंपनीज जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है, हम एक तो पता नहीं किसका को क्या मसला इस टाइम पे आके आ जाता है। क्योंकि अगर बाय बॉक्स में क्या होता है, बाय बॉक्स में अमेजोन होता है तो भी हमने उस प्रोडक्ट को नहीं लेनी। इस प्रोडक्ट पे की पानी आराम कोई और देखते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? आपने जब मैम कोई इस पे ब्रांड, amazon भी है और इस पे हाई रिस्क भी है, फिर भी 13 कंपनीज क्यों काम कर रही हैं इस पे? क्योंकि हो सकता है कि इसके ऊपर जो है ना वो हो, कुछ लोग हो सकते हैं आर्बिट्राज कर रहे हो, ये भी हो सकता है कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, सिर्फ एक होलसेल तो नहीं होता ना। और हो सकता है कि कोई होलसेल पे रिस्क ले ले, रिस्क है ना, रिस्क वो ले सकता है, वो जिससे मर्जी रिस्क ले। लेकिन हो सकता है कि वो इसके ऊपर आर्बिट्राज कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने जी। रिस्क लिया इसके ऊपर। अच्छा, अब फिर हमने देखना है आईपी कंप्लेंट्स जो होती है ना वो दो टाइप्स की होती हैं। ओके, टाइप्स ऑफ आईपी कंप्लेंट्स नोटिफिकेशन, जो आपको नोटिफिकेशन आता है वो किस टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सपेक्टेड या फिर सस्पेक्टेड। इसमें क्या होता है, सस्पेक्टेड मीन्स देयर इज प्रोबेबली द रॉन्ग ब्रांड नेम somewhere in the listing which needs removing and should be easy enough to do। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि या तो आपकी लिस्टिंग में कहीं पर ब्रांड का नाम गलत लिखा गया है, ठीक है, या फिर इसमें ये होता है कि अमेजोन को हमारे ऊपर शक होता है कि हम किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो हमने उससे अप्रूवल ली है कि नहीं ली है। या फिर उसको ऐसा लगता है अमेजोन को कि ये जो एसएन यूज किया गया है यहाँ पर ये तो किसी और ब्रांड का एसएन है। ठीक है, तो अमेजोन यहाँ पर जस्ट हमसे क्वेश्चन पूछता है, हमारे साथ डिस्कस करता है इस बात को। अमेजोन जो है वो हमारी लिस्टिंग रिमूव नहीं करता, यहाँ पे जस्ट डिस्कशन करता है, और अगर हम उसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो ओके, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड या फिर सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेंट। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस मैम। फिर एक सेकंड इसमें होती है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट। वो क्या होती है, इफ यू हैव रिसीव्ड अ नोटिफिकेशन ऑफ आईपी infringement, a brand owner filed an IP complaint to Amazon for a specific asset. By doing so, brand owners claim that Amazon merchants who sell their products under a particular retail page do it in breach of intellectual property rights। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वो जो ब्रांड होता है वो अपने किसी भी स्पेसिफिक एसेट के ऊपर जो है कंप्लेन कर देता है आप लोगों के लिए कि भाई ये जो है ना इस बंदा ने, या तो इसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, या इसकी सेल अच्छी नहीं है, तो मेरा जो ब्रांड है ना उसकी लाइक उसके अकाउंट की हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी छोटा सा पॉइंट जो है ना वो बना लेता है ब्रांड आपके साथ अपनी, इट्स लाइक अ पार्टनरशिप, आपके साथ अपनी पार्टनरशिप को खत्म करने के लिए। क्योंकि अगर ब्रांड ने आपको आईपी कंप्लेंट दे दी है तो अमेजोन ने एक दफा आपसे पूछना है और सेकंड टाइम उसने उस लिस्टिंग को रिमूव कर देना है। समटाइम्स अगर आप लोगों में से किसी ने प्रैक्टिस की है तो आपने इस चीज को देखा होगा कि हमारे पास जो न्यू रिसेलर्स बैठे हुए हैं उसमें 13 रिसेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग 90 डेज की
बाय बॉक्स की रोटेशन को ओपन करते हैं, तो वहां पर हमारे पास जो है वो 15, 16 या 17 कंपनीज आ रही होती हैं। क्यों? वो यही होता है कि इन 3 मंथ्स के बीच में उन कंपनीज में से कुछ कंपनीज को आईपी कंप्लेंट्स मिल चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उनकी लिस्टिंग रिमूव हो जाती है, और हमारे पास 1 मंथ के 30 डेज के डाटा में जस्ट 13 या 14 जितने भी हैं उतनी रह जाती है, कंपनीज रह जाती है। ठीक है, ये होती हैं आईपी कंप्लेंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं होलसेल वालों के लिए, आर्बिट्राज वालों के लिए, और ड्रॉप शिपिंग वालों के लिए। ये वाले पॉइंट समझ में आ गया? इस पॉइंट में कोई क्वेश्चन? मैडम मुझे ना आईपी कंप्लेंट्स का कुछ समझ, मतलब ये कंप्लेंट्स जो है कस्टमर रिव्यूज की वजह से आईपी कंप्लेंट्स आती हैं क्या? हाँ, वो भी आ सकती हैं, कस्टमर रिव्यूज की वजह से भी आ सकती हैं, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से भी आ सकती हैं। ब्रांड ये भी कह सकता है कि ये मेरे अकाउंट की हेल्थ खराब कर रहा है ये वाली कंपनी। ठीक है, ब्रांड आपको ये भी कह सकता है कि जो आपने उसका एसएन यूज किया है, इस एसएन के ऊपर लाइक वो ये भी कह सकता है कि आपने मुझसे परमिशन नहीं ली इस चीज की। ठीक है ना? ब्रांड जो है वो कुछ भी कह सकता है मर्चेंट को, कोई भी छोटा सा पॉइंट निकाल सकता है। मैडम ऑब्वियसली जब डव आपकी का, कंपनी के रिव्यूज खराब होंगे, जब आपकी कंपनी के रिव्यूज खराब होंगे तो उस ब्रांड के भी तो खराब होंगे ना। लोग तो उस ब्रांड को देख के खरीदने आ रहे हैं ना। या फिर आपने प्राइस बहुत हाई लगा दी है तो भी इशू आ जाता है समटाइम्स। यहाँ आपने प्राइस बहुत लो लगा दी है तो भी इशू आ जाता है। बोलो, आप क्वेश्चन पूछ रही थी। मैडम मैं ये कह रही थी लाइक जैसे ये डव ब्रांड है, काफी मतलब बड़ा ब्रांड है, तो इसके ऊपर आईपी कंप्लेंट्स अगर आई हुई हैं तो ये होलसेलर की, तो ये उन उसका अगर कंप्लेंट्स आती हैं तो फिर वो पीछे से कंपनीज पे बंद कर देते हैं या क्या? मुझे कुछ इस चीज की ना समझ नहीं नहीं नहीं, आई है। वो क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल है कि मैं हूँ, ठीक है ना, मैं ना डव के साथ काम करती हूँ, मैं डव की इस प्रोडक्ट को ना, ये जो सोप है, मैं इस प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहती हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैंने जो होलसेल से प्रोडक्ट परचेज की ना, मेरी क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी। लाइक मैंने जो इन्वेंट्री भिजवाई ना, वो ना ज्यादा नहीं थी, वो नॉर्मल थी। पहली बात। सेकंड, मैंने प्राइस बहुत लो रख दी ताकि बाय बॉक्स सिर्फ मुझे मिले, लेकिन बाय बॉक्स जस्ट आपको लो प्राइस रखने पे ऊपर नहीं मिलता, उसने बाकी चीजें भी देखनी है। ठीक है। थर्ड जो है ना, हो सकता है कि मेरी जो कह लो अकाउंट था ना, जो मेरी लिस्टिंग थी ना, जो मेरी अकाउंट की जो हेल्थ थी ना, वो अच्छी नहीं थी, तो भी कंप्लेंट आ जाती है। यानी ब्रांड को ने कोई छोटी से छोटी चीज लेनी होती है। फिर हो सकता है कि जो सॉफ्ट कॉर्नर कॉर्नर वाला ब्रांड था उसको मेरा किसी क्वेश्चन का आंसर पसंद ना आए, तब भी कंप्लेन आ सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ो। जो 31 जनवरी को कंप्लेंट आई थी ना, यहाँ पे वो थी सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड में ये होता है कि वो शक करते हैं हमारे ऊपर कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी वायोलेशन की थी। ठीक है ना? और ये होती है ऑटोमेटेड ब्रांड प्रोटेक्शन, इसको बोलते हैं। यानी ये ब्रांड ने ये जो सस्पेक्शन होती है ये अमेजोन की तरफ से होती है, अमेजोन हमसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस इस सोप के ऊपर नहीं, एनदर एसन, किसी डव के किसी और सोप के ऊपर या किसी और प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लेन आई थी, इसके ऊपर नहीं आई थी। जब हम लोग ये चीज पढ़ेंगे ना, तो फिर इस चीज के ऊपर फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, इसके ऊपर तो नहीं आई थी ना, किसी और के ऊपर थी, मैं रिस्क ले सकता हूँ इसके ऊपर। सेकेंड, उन्होंने बोला है यहाँ पर देखो, अगर मैं कर्सर नीचे लेकर आऊंगी ना तो वो हो जाएगा, गायब हो जाएगा ये ना। सेकेंड जो 11/11 को 2022 में 11 सितंबर को आई थी, वो भी सस्पेक्टेड थी। उसमें भी यही था कि ट्रिगर्ड बाय डव ब्रांड ऑन एन अदर एसेट सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल। ठीक है। पेटेंट रीजन आया था उसके ऊपर। पेटेंट रीजन का क्या मतलब होता है? यानी कि वो कॉपीराइट का इशू था। उन्होंने किसी रीसेलर के ऊपर कंप्लेन की थी कॉपीराइट की, कि इसने जो है ना हमारा एसन ले लिया है, या इसने हमसे परमिशन नहीं ली। ऐसा होता है कि जो आर्बिट्राज कर रहे होते हैं ना, मोस्टली उनको सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ता है, जो लोग आर्बिट्राज करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग ब्रांड से परमिशन नहीं लेते, वो ब्रांड की हिस्ट्री नहीं देखते, वो देखते हैं कि डव एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बस ठीक है, इसके प्रोडक्ट खरीदी, खरीद के वहां भेज दी, 15, 20, 25 थी, और अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहली बात, ब्रांड देखता है कि जी इन्वेंट्री नहीं है कोई भी। ठीक है। सेकंड, ब्रांड देखते हैं इसने मुझसे तो पूछा ही नहीं, ये कौन नया बंदा है, कुछ तो पूछे ना मेरे से। आखिर जब इसने मी टू भी करना है
तो कुछ तो करे ना ये। थर्ड क्या होता है, वो आपसे जब इनवाइसेस मांगते हैं ना, आपसे इनवाइसेस पे मांगी जाती है कि आपने जहां से चीज खरीदी थी वो हमें उसकी इनवाइस दिखाई जाए। आप वो इनवाइसेस शो नहीं कर पाते, आप वो नहीं दिखा सकते इनवाइसेस, तब भी आपको कंप्लेंट मिल जाती है। ठीक है। लेकिन ये वाली जो इसके ऊपर मिली हुई है ना, वो तकरीबन सब सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड में ये होता है कि आपका कंपनी बंद नहीं होती, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। जस्ट जो है अमेजोन आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे बातचीत करता है, और बस उसके बाद फिर आप उसको सेटिस्फाई कर देते हो, आप उसको इनवाइसेस दिखा देते हो, और बात खत्म हो जाती है। ये चीज आ जाती है इसके अंदर। अब थोड़ा सा समझ में आया? जी मैम। पक्का? ये थी जी मैम। सस्पेक्ट। अब ये आती कहाँ पे है, बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। जी मैम। यस। हाँ हाँ हाँ। अब हम देखते हैं कि ये हमें मिलती कहाँ पे है। मैडम एक क्वेश्चन है, ये हाई कंप्लेन ज्यादातर बड़े वाले ब्रांड्स पे ही आती है, ऐसे सॉरी, ही? किस पे किस पे? मतलब कि जो फेमस ब्रांड होते या हैं ऑब्वियसली। उन्हीं के ऊपर आती नहीं, है ना? दूसरे पर भी आ जाती है, किसी के ऊपर भी आ सकती है। देखो होलसेल क्या होता है, होलसेल आर्बिट्राज ड्रॉप शिपिंग, इसमें चूंकि हम लोग किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं ना, वो हमसे किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो किसी भी टाइम पंगा ले सकता है, हम लोगों से पूछ सकता है कि भाई वो किसी भी छोटी सी बात पर हमें पकड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर वो बॉस होता है। अब हमें ये कंप्लेंट आती कहाँ से है? आपके पास सेलर सेंटर शो हो रहा है? जी मैम। ये मैंने खोला अकाउंट की हेल्प, सेलर सेंटर में, यहाँ पर हमें ये कंप्लेंट्स मिलती, यहाँ। ठीक है। यहाँ पे हमारे अकाउंट की जो है ना हेल्थ रेटिंग आ जाती है, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, देन रिसीव। सस्पेक्टेड को होती है जो हम पे शक किया जाता है, ठीक है ना, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है बस। रिसीव्ड वो होती हैं जो हमें मिल जाती हैं, जिसकी बेस के पर अमेजोन हमारी लिस्टिंग को सिरे से खत्म कर देता है, उड़ा देता है लिस्टिंग को हमारी। ठीक है। ये होती है रिसीव्ड, जो हमें मिल चुकी हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट, समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर्स जो है ना वो आपको कंप्लेंट कर देते हैं, वो भी कंप्लेंट्स आ जाती हैं आपके पास। प्रोडक्ट की कंडीशन के ऊपर कंप्लेंट्स होती हैं। ठीक है। और अगर आपका कोई फूड का काम है, एडिबल है, तो उसमें फूड और प्रोडक्ट की सेफ्टी के इश्यूज आ जाते हैं। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, यानी आपके अकाउंट की हेल्थ की, आपने लिस्टिंग में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ आपने ऐसा लिखा होता है कि जो कि ठीक नहीं होता, नेगेटिव होता है जो कि, ठीक है ना, तब भी आपको वायलेशन आ जाती है, यानी कंप्लेंट आ जाती है। देन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स पॉलिसी। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स पॉलिसी वायलेशंस में ये होता है कि ऐसी आपके पास जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स होती है ना, हम उनको सॉफ्ट कॉर्नर करके ओपन कर देते हैं और हम उनके साथ कोई ना कोई काम स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हम लोग उनके साथ काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर वहां पर हम कोई ना कोई गलती ऐसी करते हैं कि हम लाइक पकड़े जाते हैं। फिर कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन, ठीक है, एंड अदर पॉलिसी वायलेशन। ये सारी वो आईपी कंप्लेन्स होती हैं जो हम लोगों को रिसीव होती हैं अपना काम करते हुए, कि हम लोगों ने क्या गलती की और हमने क्या गलती नहीं की। ठीक है। ये चीज होती है होलसेल में, आर्बिट्राज में, ड्रॉप शिपिंग में। इस सब में जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हमने लेके चलना होता है। होलसेल में ये होता है कि हम लोग रिस्क ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्ट खरीद कर अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी होती है, हमने सेव कर लिया होता है, हमारा सेफेस्ट मॉडल वो बन चुका होता है। ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया? कोई और प्रोडक्ट यस। दिखा दूं मैं आप लोगों को? हम एग्जाम्पल है ले लेते हैं, बेस्ट सेलर से देख लेते हैं। चलो हम घूम फिर के इसी पे आ जाते हैं। क्या इसके ऊपर आईपी कंप्लेन है? जरा डाटा ओपन हो रहा है।
मुझे बताओ ठीक से चारों के ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, आईपी कंप्लेंट्स वाला। यस। ओके जी, डन हो गया। जहां पर ये खतरे का निशान होगा समझो इसके ऊपर भी आईपी कंप्लेन आई हुई है। इसके ऊपर क्या कंप्लेन आई है? इनके ऊपर भी सस्पेक्टेड ही है। इस ब्रांड के किसी और शूज, किसी और प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लेन है, अनदर इसके ऊपर यस नहीं। है जी। हाँ वही ना, इसके ऊपर नहीं है। ओके, जितनी दफा भी आई है इसके ऊपर सस्पेक्टेड ही आई है इसके ऊपर। और अनदर एसन है, यानी कि किसी दूसरे उसके ऊपर आई है। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ काम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर तो नहीं है ना, इस ब्रांड की किसी और प्रोडक्ट के ऊपर है। और फिर सेकंड ये कि आ, वही बात है, होलसेल मैम में ये क्या, नहीं पता चलता कि कौन सी प्रोडक्ट है। नहीं किस प्रोडक्ट पे कंप्लेन आई है, ये नहीं पता चल सकता। नहीं नहीं, वो किसी दूसरा ऐसे होते हैं ना, ये काम तो उनका होता है, हमारा नहीं होता। तो यहाँ से हमने देखना है इसके ऊपर कितने थे, 17 थे। रिमेम्बर इसके ऊपर कितने थे लास्ट टाइम, मैंने कल इसको खोला था तो इसके ऊपर 23 और 24 थे, जो अब 17 रह गए हैं। See? अच्छा 17, हम इसका, मैडम इस brand मतलब आईपी कंप्लेन्स हैं। इस ब्रांड की किसी और प्रोडक्ट के ऊपर आईपी कंप्लेंट है। ये कंप्लेन बस उन्होंने ये बताई है कि किसी होलसेलर के ऊपर ये कंप्लेन आई है जिसने नहीं कंपनी जरूरी, की कोई और जूती की। हाँ लेकिन जरूरी नहीं कि वो होलसेलर हो। वो हो सकता है आर्बिट्राज कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो। जरूरी नहीं है कि वो होलसेल वाला ही है। मजाल है सारा दिन जो कीपा तंग करता हो, शायद वो कहता होगा सो जाओ बस कर दो। क्योंकि मैं इसको ये देखना चाह रही हूँ कि कल, परसों, परसों मेरा लास्ट था लेक्चर सैटरडे को, तो इसके ऊपर 23 कंपनीज थी। हम इसके बाय बॉक्स की रोटेशन को चेक करते हैं। अब देखो जिसको 22 दिन पहले जिसकी सेल हुई है उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं होगा 22 दिनों बाद। जस्ट नो अमेजोन है इसके ऊपर, आधा घंटा पहले ये वाली कंपनी थी। अच्छा 11 मिनट पहले ये वाली थी। 8 स्ट्रिंग, कल भी 8 स्ट्रिंग थी। इनफैक्ट सुबह को भी 8 स्ट्रिंग थी। सुबह को मैंने देखा है, मैं कहूँ ना मैंने कब देखा है, ये मॉर्निंग में इसके ऊपर 23 कंपनीज थी यहाँ पे। 23, क्योंकि आज मैंने होलसेल ही पढ़ाया है इस वजह से मुझे याद है। यहाँ पर जो 17 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 23 कंपनीज थी। और ये वाली कंपनी के पास 8 स्ट्रिंग, इसके पास था बाय बॉक्स उसका। बस है क्यों रह गई। हाँ सुबह से अभी तक इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी को इनको कंप्लेंट्स मिली हैं, और ये बाकी जो है ना ये 17 रह गई हैं, क्योंकि वो आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देता है वहां से, यानी उस ब्रांड के साथ आपकी इसको खत्म कर देता है। ये होता है आईपी कंप्लेंट्स। और सुबह से अभी तक सेल भी काफी ज्यादा हुई है, क्योंकि 68 थी सुबह को सेल, 68 पॉइंट समथिंग, अब 69 हो गई है दोबारा से। तो ये जो है ना चेंजिंग ये आती रहती है आपके इससे। अब इसके ऊपर लोग जाते धड़ाधड़ जो है ना, वो लगे हुए हैं लाइक ड्रॉप शिपिंग करने, या फिर हो सकता है आर्बिट्राज करने लगे हुए होंगे। और जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं उनको भी कंप्लेंट सबसे ज्यादा आती है, जो आप लोगों के अकाउंट्स बंद होते हैं और आप लोगों के अकाउंट्स सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। जी मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको
बताती हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने सेलिंग प्लान। ठीक है, हमारा जो सेलर सेंटर है उसको पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अमेजोन सेलर सेलिंग प्लान। अमेजोन का जो सेलर सेंटर होता है, जब आप उसके ऊपर अकाउंट बनाने के लिए चले जाते हो अपना, तो क्या होता है हमारे पास एक, हमने अपना सिंपल एक अकाउंट बनाया। ठीक है, बनाने के बाद जब हम वहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि वो हमसे पूछता है कि आपने इंडिविजुअल सेलिंग प्लान बनाना है या प्रोफेशनल। अमेजोन के सेलिंग प्लान के अंदर दो प्लान होते हैं, जिसमें से एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान। ये समझना है इस चीज को। एक होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। ठीक है। अब इंडिविजुअल सेलिंग प्लान क्या होता है? इंडिविजुअल सेलिंग प्लान वो होता है कि आप इंडिविजुअली खुद से अपने नाम से आपने अकाउंट बनाना है। ठीक है ना, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है आपने उसके अंदर सारी। आपका बैंक अकाउंट होगा, आपका नाम होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, हर चीज आपकी होगी। और इस इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में हमारा मंथली जो है ना सब्सक्रिप्शन नहीं होती। सिर्फ हम जब हमारी जब सेल होती है ना, उस सेल के ऊपर 0.99 सेंट्स जो हैं वो चार्ज होते हैं। ठीक है। वरना क्या होता है कि जब हम लोग अमेजोन पे अकाउंट बनाते हैं तो हर महीने जो है ना हमारे $39 जो है, सॉरी, $39 जो है ना वो डिडक्ट होते हैं। लाइक कह रहे हो कि $40 डिडक्ट होते हैं हमारे। ठीक है। लेकिन ये जो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है, ये चीज शुक्रिया, आपने अच्छी तरह से समझनी है। इन लोगों ने ये चीज अभी बहुत दफा पढ़नी है, बाद में इनको अगर अभी समझ नहीं भी आएगी, ये लोग बाद में पढ़ते रहेंगे उसको भी, इनके पास 2 महीने का टाइम पीरियड है। ठीक है, इन लोगों ने एंड में भी पढ़ना है इस चीज को। आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो कि हमारे पास सेलिंग अकाउंट में दो सेलिंग प्लान होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और दूसरा होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर आपने इंडिविजुअली अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम मैक्सिमम 40 यूनिट्स, यानी जो 40 आइटम से ज्यादा हम सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। हम लोग जो है ना एक महीने में सिर्फ 40 यूनिट्स या 40 आइटम्स ही सेल कर सकते हैं, और इसमें हमारा मंथली कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है। इसमें जब हमारी सेल होगी तो उसी टाइम हमारा जो है ना डिडक्ट होगा ये। ठीक है ना। ये होता है हमारा इंडिविजुअल सेलिंग प्लान। इसमें आपको ना किसी एलएलसी की जरूरत होती है, ना ही आपको किसी और चीज की जरूरत होती है। आप लोगों के पास कौन सा पेज शो हो रहा है? इंडिविजुअल सेलिंग इन प्लान। ओके, ठीक है। ठीक है। सेकंड है हमारे पास प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। अब प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर मजीद दो सेलिंग प्लान होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उसके उसके अंदर फिर एक इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, लेकिन वो होता है इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। ठीक है। और बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। अब इसका जो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है ना, उसमें ये होता है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हो, आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, यानी इंडिविजुअली आपके नाम के ऊपर वो अकाउंट बनेगा। उसमें जब आपने अकाउंट बनाया अपना, तो एक दफा आपके फर्स्ट टाइम $40 डिडक्ट होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर नहीं होंगे। उसके बाद फिर जब आपकी सेल होगी तो उस सेल के ऊपर आपके $0.99 डिडक्ट होंगे। ठीक है ना। ये आपका इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है। इसमें आपको एलएलसी की जरूरत नहीं होती है। और इस प्लान में, इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में, ये होता है कि आप कोई भी मॉडल लेके चल रहे हो, जब आपकी सेल $12,000, ये सब चीजें आप लोगों ने लिखनी है अपने साथ साथ, जब आपकी सेल $12,000 तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद फिर अमेजोन आपको एक ईमेल करता है कि भाई अब जो है आप प्रॉपर बिजनेसमैन बन चुके हैं, तो आप अपने इस इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान को बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में कन्वर्ट कर। ठीक है ना। ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस मैम। फिर जब आपने, अच्छा, अब बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान क्या होता है? बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान वो प्लान होता है जिसमें आपने अपने
बिजनेस को शो करना है, आपने अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन शो करनी है। आपके बिजनेस का जीमेल अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस का एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, सॉरी वो क्या कहते हैं, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं भी आगे बताती हूँ क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी क्या होगी, आपके बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के ऊपर होगी। ओके। एक मेंबरशिप। हाँ जी। व्हाट इज प्राइम इन amazon? यस मैम, ये मेंबरशिप की तरह होती है, यानी कि अमेजोन से इसकी मेंबरशिप करनी पड़ती है। इसमें ये आपको फ्री डिलीवरी आती है, और एग्जैक्टली। इसमें ये चैनल वगैरह जैसे गेमिंग भी आता है, और मूवीज भी आ जाती हैं इसमें। और मैडम एक और बेसिकली एक ऐप है अमेजोन की तरफ से, जिसमें जब हम इसमें मेंबरशिप लेते हैं तो वो हमें उसके मेंबरशिप के बेस पे वो हमें कुछ डिस्काउंट भी देते हैं। और एग्जैक्टली। डिस्काउंट हमें कुछ प्रोडक्ट के बेस पे भी दे सकते हैं, और कुछ डिलीवरी में भी हमें डिस्काउंट दे देते हैं। बिल्कुल। डिलीवरी आप जैसे हम फ्री कर देंगे या प्रोडक्ट में उफ, डिस्काउंट कितनी दे देंगे, सांसें तो हैं इसके ये। अलावा कुछ। ओके। हाजरा की लग रही है मुझे। क्या मैम? नहीं हाजरा लग रहा नहीं, है भाई आयशा की साहब। आवाज है। आयशा की है ये सांसें, किसकी बहुत ज्यादा आ रही है। एनीवेज, नहीं मैम, बिल्कुल। मेरी है। अच्छा, बिल्कुल ठीक बताया है आप लोगों ने। आप मैम इसमें ये फिर हाँ। सेलर की प्रोफाइल के साथ इसका प्राइम का टैग लग जाता है, और ये एक्चुअली। इसको बेनिफिट भी फिर मिलते हैं, और इसकी फीस जो होती है वो ज्यादा होती है, ओके। और और पर ईयर होती है। ठीक है। और शुक्रिया, आप रह गई आप हो। शुक्रिया से और इसकी हाँ। डिलीवरी फास्ट होती है। यस। शुक्रिया, आप बताएं। मैडम स्कूलिया याद करवा के भाग गई है। मैम इसका हाँ ये फायदा वो। होता है कि जो आगे सेल करते हैं तो वो मतलब जल्दी से डिस्पैच करके उनको। वही डिलीवरी फास्ट होती है उसकी। डिलीवरी फास्ट होती है ना इसकी। अच्छा, इसमें एक आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया है। इसमें एक ये होता है, इसमें प्राइम डे भी होता है। व्हाट इज प्राइम डे? ये किसी ने देखा? नो मैम। अच्छा, प्राइम डे इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि जो मैं वहां पर अपने अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ उसको कभी खोल के पढ़ लिया करो। उसको फॉलो तो ओके किया मैम। ही हुआ है ना, उसको खोल के पढ़ लिया करो। प्राइम डे जो होता है ना, प्राइम डे इसके प्राइम मेंबर्स के लिए होता है। ठीक है, साल में एक दफा आता है ये। और उसमें बेतहाशा उन लोगों के लिए डिस्काउंट्स लगते हैं, उन लोगों को गिफ्ट मिलते डिस्काउंट्स हैं, जी। उन लोगों को कूपन्स मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए होते हैं इस दफा जो था। अच्छा, और अमेजोन के ऊपर मैं आपको एक लिंक दिखाती हूँ साथ में। मैम शुक्रिया फिर चली गया, उसने फिर पूछना है आके। अभी पूछती, मैं भी पूछती। मुझे आप लोग बताओ, आपके पास सामने अमेजोन का कौन सा पेज जो है वो शो हो रहा है? फ्रॉक्स का क्रॉस है? ऑन। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ऑल, ये ऑल, यहाँ पे लिखा होता है प्राइम डे। जब प्राइम डे आता है, ठीक है, इस दफा प्राइम डे जो था ना वो था 17 और 18 जुलाई को। 2 दिन था। उन 2 दिनों में जो है ना, प्राइम मेंबर्स के लिए बेतहाशा उन लोगों ने डिस्काउंट लगाए थे, कूपन्स लगाए थे, गिफ्ट्स होते हैं उनके लिए। लेकिन वो सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए होते हैं, हम आम लोगों के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने प्राइम डे के ऊपर जो है ना एक वो बना के लगाया हुआ है post, वो पढ़ना आप लोग जाके कि प्राइम डे क्या होता है। तो नाउ गॉट ये माई जो पॉइंट। सेल कर रहे होते हैं अमेजोन, मैम ये जो सेल कर रहे होते हैं अमेजोन में प्राइम का, जिनका अकाउंट वो हो जाता है, वो उनके लिए होता है या जिन्होंने मेंबरशिप ली होती है, जो कस्टमर होते हैं? दोनों के लिए प्राइम मेंबर्स जो होते हैं वो कस्टमर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, अब मुझे बताओ, मजा आया ना खुद को इसको ढूंढ के सर्च करके बताने में? कितनी एक्साइटमेंट हुई होगी यस एकदम से, मैम। देखो हमने खुद यस मैम। बताया। इसीलिए कहते हैं कि असाइनमेंट्स किया करो। खुद से सर्च करोगे ना, खुद से मजा आएगा आपको, खुद से आपको चलेगा पता कि मैंने क्या चीज देखी है, इसका क्या मतलब है। ये मजीद इसको, अब जैसे मैंने प्राइम डे बताया तो प्राइम डे को देखोगे कि इस साल प्राइम डे, तो क्या मैम ने ठीक बताया था ये कि 16 17 या 17 18 जुलाई को था? इस चीज को सर्च करोगे फिर अब आप लोग ना, तो इसलिए खुद से यस सर्च मैम। करना सीखो।
खुद से सीखना सीखो, ठीक है। तो अभी जी हम मैम। लोग थे कहाँ पे, हम थे प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे। इन अकाउंट्स के बारे में कोई क्वेश्चन आपके लोगों के माइंड में आया हो? हम्म? कोई नहीं आया अभी तक? चलो ये हम लोग अभी नो आगे भी, इसको हम लोग अभी आगे भी बहुत दफा पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। अभी सिर्फ समझो आप, समझना क्या है आपने, ये समझना है आपने कि अमेजोन का जो सेलर सेंटर होता है उसमें हमारे पास दो सेलिंग प्लान होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, एक होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। फिर इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में हमने अपनी इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है और इसमें हमें एलएलसी की जरूरत नहीं होती है, ना ही हमारा इसमें कोई मंथली सब्सक्रिप्शन होती है जो अमेजोन की होती है, ठीक है। बट हर सेल के ऊपर 0.99 सेंट्स जो है वो चार्ज होते हैं, ठीक है। और इसमें हम जस्ट 40 यूनिट्स जो है ना वो सेल कर सकते हैं पर मंथ। हम 40 यूनिट्स या 40 आइटम से ज्यादा सेल नहीं कर सकते, ठीक है। ये है हमारा इंडिविजुअल सेलिंग प्लान। सेकंड हमारा आ गया प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर मजीद दो सेलिंग प्लान होते हैं, जिसमें से कौन कौन से होते हैं, एक इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होता है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होता है, एक बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होता है। इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो उस टाइम जो है आपके $40 डिडक्ट होते हैं, $39.99 होते हैं वो, हम उसको $40 ही बोलते हैं। $40 आपके उस टाइम डिडक्ट होते हैं। उसके बाद फिर जब आपकी सेल होगी तो फिर एवरी सेल $0.99 जो है वो डिडक्ट सेंट आपके डिडक्ट होंगे, ठीक है। फिर ये चीज आ जाती है इसमें। इसमें ये होता है कि इसमें की जब सेल है ना, पहले वाले इंडिविजुअल में क्या था, जस्ट $40 आपने, सॉरी 40 आइटम आप सेल कर सकते हो। इस इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर जिस टाइम आपकी सेल जो है वो $12,000 तक पहुंच जाती है, उसके बाद फिर अमेजोन आपको कहता है कि अब आप बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में चले जाओ, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में क्या होता है, इसमें आपने अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी होती है और इस प्लान में आपके हर महीने, हर मंथ आपके सब्सक्रिप्शन होती है आपके अकाउंट की, और हर मंथ आपको $40 डिडक्ट होते हैं आपके अकाउंट से, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में, बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में चूंकि आपने अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनानी होती है तो यहाँ पर आपको एलएलसी की जरूरत भी होती है, यहाँ पर आपको रीसेलर सर्टिफिकेट की जरूरत भी होती है और आपको बाकी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी होती है। इसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। अब हम देखेंगे कि हम कौन कौन से जो मॉड्यूल्स हैं उनको लेके चल सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में आप प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हो। जब प्राइवेट लेबल में आपकी सेल जो है ना वो $12,000 से ज्यादा हो जाती है तो फिर आप उसको बिजनेस प्रोफेशनल प्लान में कन्वर्ट कर दोगे। सेम ऐसे ही आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग, इन दोनों में भी सेम ऐसे ही होता है। अच्छा, और इसमें जो है ना होलसेल भी, होलसेल कौन से वाला, वो वाला होलसेल जो कि हम लोग, जिसके लिए हमें ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कौन से वाला होलसेल हमें यहाँ पे हम लोग लेके चल सकते हैं जिसके लिए हमें ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। हम होलसेल जो है वो इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एलएलसी, ठीक है। और जब इन चारों मॉडल्स को हम लोग $12,000 से ज्यादा हमारी सेल हो जाती है या $12,000 तक हमारी सेल हो जाती है तो फिर हम लोग इसको बिजनेस प्रोफेशनल प्लान में शिफ्ट कर देते हैं, मूव कर जाते हैं हम वहां पर। ओके, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? जी मैम। अच्छा, और बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में क्या होता है कि इसमें आपने प्राइवेट लेबल और होलसेल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर बिजनेस फ्लो करना पड़ता है अपना कि ये हमारा बिजनेस है। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अमेजोन का एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अमेजोन में हम लोगों ने, चाहे हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाए चाहे हम अपना बिजनेस अकाउंट बनाए, डॉक्यूमेंट्स हमने यही शो करने होते हैं। सबसे पहले आपका यूनिक एड्रेस, यूनिक मोबाइल नंबर, यूनिक ईमेल आईडी, आपका सीएनआईसी और पासपोर्ट, आपका बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, और आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की,
ठीक है, ये वो डॉक्यूमेंट्स है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे ये यूनिक एड्रेस क्यों लिखा हुआ है, यूनिक मोबाइल नंबर, इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब होता है कि आपने एक ऐसा नंबर या एक ऐसा एड्रेस लेकर आना है जो इससे पहले आप किसी भी अकाउंट में यूज ना कर सको। एग्जाम्पल है कि यहाँ पर मैं अभी अपना एक मैं अपना एक बैंक अकाउंट, यानी मैंने यहाँ पर अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है ना, एग्जांपल है वो न्यू मैंने इंफॉर्मेशन बना के मैंने वो सारी ऐड कर दी है, तो उसके बाद मैं किसी दूसरे अकाउंट के ऊपर वो इंफॉर्मेशन नहीं लगा सकूंगी। उसके लिए मुझे अपने नए बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, न्यू एड्रेस लेना पड़ेगा, मोबाइल नंबर मेरे पास नया होगा, ईमेल आईडी मुझे नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो सब चीजें मुझे फिर न्यू चाहिए होंगी। इसीलिए हम इसको यूनिक बोलते हैं, जो कि सिर्फ एक दफा यूज हुआ हो। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जिस टाइम आप लोग अपने अकाउंट के ऊपर काम करते हो, जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो ये आपको अकाउंट चाहिए होते हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। वो क्या आ जाता है इसके अंदर, आपका CNIC या आपका पासपोर्ट, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट और आपका एड्रेस। इन तीनों के ऊपर जो आपके एड्रेसेस लिखे हुए हैं ना, वो सेम होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट होंगे ना एक दूसरे से, तो फिर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया? यानी इन तीनों के ऊपर आपका एड्रेस एक होना चाहिए। गॉट माई जी पॉइंट? मैम। जैसे एग्जांपल है, मैं आपको थैंक अपनी एग्जाम, जी बोलो। जी मैम, कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया ना, मुझे इन चीजों का पता नहीं था। ठीक है ना, मैंने क्या किया, मैंने जी अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया किसी से भी पूछे बगैर, मैंने सब चीजें ऐड कर दी, बैंक अकाउंट भी, स्टेटमेंट भी। मेरा अकाउंट नहीं बन रहा, अकाउंट नहीं बन रहा, क्या मसला हुआ है? फिर अच्छा, पैसे भी डिडक्ट, $40 भी डिडक्ट हो गए, मजे की बात, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने बिजनेस अकाउंट बना दिया। तो $40 भी मेरे डिडक्ट हो गए अकाउंट में से। $40 पाकिस्तानी उस वक्त बंदी तकरीबन 12,000 बना था उस वक्त ना, पाकिस्तान का। मैं कहूँ पता नहीं ये 12,000 मेरा किस चीज का हुआ है, अमेजोन का तो मेरा अकाउंट ही नहीं बना है अभी। फिर आफ्टर 4 ईयर फिर हम लोगों ने अमेजोन को ईमेल की, मैसेजेस किए। बाद में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वो मेरा घर का एड्रेस डिफरेंट था, मेरा पास CNIC के ऊपर एड्रेस डिफरेंट था, और मेरे बैंक अकाउंट के ऊपर एड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट। यानी मेरे तीनों एड्रेसेस डिफरेंट थे। तो इस वजह से मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा था। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हुए, इसमें एक मिस्टेक ये भी आ जाती है कि आपने अपने CNIC की पिक्चर खींच के भेजनी होती है। हल्की सी भी वो पिक्चर ब्लर हो जाए ना अगर, तो भी आपकी नहीं होता, अकाउंट क्रिएट नहीं होता। बैंक स्टेटमेंट अगर आपने अपलोड की है और वो प्रॉपर अपलोड नहीं हुई, या वो प्रॉपर जो है आप उसको डाउनलोड नहीं कर सके, तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अकाउंट क्रिएट करते टाइम हम लोगों ने बहुत ध्यान से काम करना होता है, बहुत ध्यान से देखना होता है। ठीक है, तो ये सब जिनका समझ बैंक में आ गया? अकाउंट नहीं है मैम, वो फौरन बनाएंगे मैम तो वो लास्ट 6 मंथ की कैसे वो देंगे फिर? बेटा बैंक अकाउंट तो आपका पुराना चलेगा ना, जो आपका अपना बैंक अकाउंट है वो मैम चलेगा ना। जिनका मैम है हम ही बैंक अकाउंट अपना ही बनाएं या फैमिली में से किसी का भी यूज कर सकते हैं? अपने, ये अपने नाम का ही होना चाहिए? नहीं, अगर तो आपका बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, किसी और का बैंक अकाउंट है, तो फिर हम उसी के नाम पे बनाएंगे, फिर जरूर अपने नाम पे बनाना। अगर आप न्यू भी करते हो, नया भी लेते हो, तो भी नहीं कोई मसला है। आप 1 मंथ वेट कर लोगे, 2 मंथ वेट कर लोगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो हमने शो करनी होती है, चाहे हम 3 महीने की करें। बैंक स्टेटमेंट हमने जो शो करनी होती है ना, वो चाहे आपकी खाली हो। ठीक है, खाली से मतलब ये है कि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो आपका एड्रेस लिखा होता है ना, उसको वेरीफाई करना। ओके। मैम जैसे अगर मैं अमेजोन पे मेरा अकाउंट मेरे नाम पे है और बैंक अकाउंट में किसी मतलब सिस्टर के नाम का या किसी का भी यूज कर लूँ, तो ऐसे कोई इशू होगा? नहीं नहीं, आपका नाम एक ही नाम होना चाहिए, एक ही एड्रेस होना चाहिए। जी। यहाँ पर जबरदस्त बारिश शुरू हुई है एकदम से, अंदर उतनी गर्मी है, एसी चलाया हुआ है हमने। अच्छा, ठीक है ना। ये अच्छा, और ये आपने अकाउंट किस वक्त क्रिएट करना है, जब आप लोगों ने खुद बिजनेस करना है। जैसे शकूरिया ने बिजनेस करना है ना, तो शकूरिया क्या होगा, आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करोगी सारी उसके अंदर, या फिर अपने अकाउंट की ऐड करोगी, तो अपने अकाउंट की। लेकिन अगर जिन लोगों ने बिजनेस नहीं करना, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जैसे अगर आप लोगों ने, बाकियों ने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट में आना है, तो आपको अकाउंट की जरूरत नहीं है। आपका जो क्लाइंट होगा ना, वो अकाउंट बनाएगा, उसके नाम पे अकाउंट बनेगा।
आपने तो सिर्फ एज ए वर्चुअल असिस्टेंट उसके बिजनेस को हैंडल करना है। इन चीजों से ना फिर आपका ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको अकाउंट क्रिएट करना आना चाहिए कि आपने किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आजकल क्या हुआ है, आजकल पाकिस्तान में फिर से प्रॉब्लम हुई हुई है कि आप यहाँ पर बैठकर जो है अपने नाम से अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में नंबर के ऊपर ओटीपी का इश्यू आ रहा है। ठीक है, अल्लाह करे बहुत जल्दी हो जाए, तो भी अक्सर 6-7 महीनों बाद ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है। जो लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बैठे, उनका तो ठीक चल रहा है। जो लोग नया अकाउंट बना रहे हैं ना, उनका ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको बस पता होना चाहिए, जैसे हम लोग अपना फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं या हम अपना किसी भी चीज का अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, सेम वैसे ये वाला फॉर्म होता है। सेम ऐसे ही आपने वहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होता है। आपने अपना नाम लिखना होता है, अपनी कंपनी का नाम लिखना होता है एक। फिर वो आपकी इस कंपनी के नाम को अप्रूव करते हैं। अगर उनको नहीं पसंद आता फिर वो आपको ऑप्शन देते हैं। जैसे हम लोग अपने डिफरेंट सोशल मीडिया के अकाउंट बनाते हैं ना, या फिर हम अपने जीमेल का आईडी बनाते हैं, वहां पर अगर हमारा नाम अप्रूव नहीं होता तो वो हम लोग को ऑप्शन देते हैं कि आप ये नाम रख सकते हो। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, अमेजोन का जो अकाउंट होता है वो भी इसी तरीके से बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसमें जी एक चीज मैम। और आ जाती है कि अगर आप कहते हो कि मैंने अपना पासपोर्ट नहीं ऐड करना या मैंने अपना सीएनआईसी नहीं ऐड करना, तो आप जिस जगह के ऊपर रहते हो वहां का अपना इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है ना आपका, आप वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने चूंकि सिर्फ एड्रेस वेरीफाई करना होता है ना, उसके लिए उनको ये चीजें चाहिए होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बैंक अकाउंट्स की तरफ कि हम कौन कौन से पाकिस्तान में बैठ के हम कौन कौन से बैंक्स हैं जिनके साथ हम अटैच कर सकते हैं अमेजोन को। तो पाकिस्तान में हमारे पास अगर हम लोग इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन्स में देख लेते हैं ना, तो हमारे पास एक आता है फैसल बैंक, एक आता है यूबीएल और स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ठीक है, ये 3 बैंक हैं जहां पे आप इंटरनेशनली कर सकते हो। अब जो हम लोगों ने बैंक अकाउंट्स ऐड करने हैं अपने मैम अकाउंट के तीसरा बैंक साथ, कौन सा बताया आपने? स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यूबीएल, फैसल बैंक। अब जब हम लोग अमेजोन के साथ अटैच करते हैं ना अपने बैंक, हम 2 बैंक अटैच करते हैं। पहला बैंक हम वो अटैच करते हैं जहां पर अमेजोन हमसे हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करता है। ठीक है, सेकंड हमने वो वाला अकाउंट अटैच करना होता है जहां अमेजोन हमें पैसे भेजता है। जब हमारा अर्निंग होती है तो जो हमारे जितने भी पैसे होते हैं, जितने भी हमारा लाइक हमने रेवेन्यू जनरेट किया जितना भी, जब वो अमेजोन हमें भेजता है तो वो कैसे भेजेगा? क्योंकि बाहर तो इंटरनेशनली अगर हम लोग देखते हैं तो बाहर तो पेपॉल चलता है, और पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम पैसे कैसे मंगवाएंगे अमेजोन से? उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास बेतहाशा अब तो आ गए हैं मनी ट्रांसफर के जरिए। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मेन जो है वो है पियोनीर। पियोनीर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पियोनीर पे जी मैम। आपने पियोनीर पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, और उसके साथ आपने अपना कोई भी बैंक अटैच कर देना, जो भी आपका बैंक। ठीक है, या फिर अपना इजी पैसा या जैज कैश, आप वो भी अटैच कर सकते हो पियोनीर के साथ। ठीक है, एक पियोनीर हो गया। जी। एक है हमारे पास यहाँ पर वाइज, WISE। ठीक है, WISE, वाइज, एक ये है हमारे पास। और इसके अलावा भी बेतहाशा है, बहुत सारे हैं हमारे पास। वो जब आप सर्च करोगे तो फिर आपको मिल जाएंगे। आप लोगों ने सिंपल उनके ऊपर अपने अकाउंट बनाने हैं, और उनके साथ आपने अपना जो पाकिस्तान का ओरिजिनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, जैज कैश है, इजी पैसा है, जो भी चीज है आप वो उसके साथ अटैच कर सकते हो। तो फिर ये पियोनीर और वाइज के थ्रू डॉलर्स आकर आपके पाकिस्तानी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जी मैम। कोई यस क्वेश्चन मैम। इसके बारे में? नो। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? जी। मैम। चलो ठीक है, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी A to Z जितना भी ये सब साइज है ना, ये होलसेल, ये क्या होता है। ठीक है, कल हमने ये जी सब मैम। चीजें देखी हैं। उसके बाद फिर हम लोग कल क्या देखेंगे? फिर हम लोग कल ये देखेंगे कि जिस टाइम हमने अपना बिजनेस करना है या किसी क्लाइंट के साथ काम करना है, तो हमने होल सेल की प्रोडक्ट्स को अपने इसमें सेलर सेंटर में किस तरीके से ऐड करना है, हमने लिस्टिंग कैसे करनी है, हमने मी टू कैसे करना है। फिर हम लोग इसके बाद इन चीजों को देखेंगे। हम लोग इसके बाद सेलर सेंटर को देखेंगे। ठीक है,
अच्छा यस चकुरिया, चकुरिया आप अच्छा मैं आपको कॉल करके आपसे फिर डिस्कस करती हूँ इस चीज को, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि मैं सबसे लास्ट में बताती हूँ। सबसे लास्ट में मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि पहले अगर मैं बता दूंगी ना तो ये फिर आप लोग ना कंफ्यूज रह जाते हो इस चीज में। इसलिए पहले मैं चारों मॉडल्स को पढ़ाती हूँ, और चारों मॉडल्स को पढ़ाने के बाद एट द एंड जो है ना सबसे लास्ट में फिर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हमने अकाउंट के ऊपर कैसे काम करना है और हमने किस तरह से इसको लेके चलना है। ठीक है। कल मैं आप लोगों से पूछूंगी कि अभी तक हम लोगों ने होलसेल में क्या पढ़ा है, क्या समझ आया है और क्या समझ नहीं आया, ताकि हम उसको रिवाइज कर सके। ओके। जी यस मैम। मैम।